Hello students, welcome to my channel Concept Mantra. This is Pravendra Dikshit, Assistant Professor, Department of Business Administration, NMSN Das PG College. Okay, in the previous class we have discussed about business communication, and in this video we will discuss about the rest of the part of Unit 1 of communication, in which we will discuss about the principles of communication, the process of communication, okay, and the barriers in communication process. Let's start. Tomorrow we have discussed what is business communication and the objectives and the types of business communication. Today we will discuss about the different types of barriers in communication process. देखिए, these are some common barriers in communication process like noise यानी interruption. वॉइस के बीच में आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वहाँ शोर वगैरह ये सब चीज़ें क्या कहलाता है आपका नॉइस. अभी हम आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. फिर एक होता है सिमेंटिक बैरियर, एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, एक होता है साइकोलॉजिकल बैरियर, एंड रेस्ट ऑफ द बैरियर आई हैव कंसिडर्ड अंडर द अदर टाइप ऑफ बैरियर. चलिए डिस्कस करते हैं. देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल द नॉइस मीन्स नॉइस इज एनी इंटरफेरेंस, ठीक है, और डिस्टर्बेंस दैट अकर्स बिटवीन द मैसेज बीइंग सेंड. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू आर कम्युनिकेटिंग विद द कोलीग एंड इट इज़ अ फैक्ट्री, देन मशीन की आवाज़ वगैरह, द वॉइस ऑफ मशीन, शोर वगैरह, ये सब चीज़ों से क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन क्या होगा, ब्रेक होगा. और इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बैरियर इन कम्युनिकेशन प्रोसेस. जैसे मीन्स लाउड साउंड, कोकोफोनी, बट एनी अदर disturbs understanding. For example, imagine you are a new trainee at an automobile company. You go to your boss to ask permission to visit an automobile exhibition. ठीक है. While you are talking, two colleagues interrupt. देखिए, this is also an example of noise. Two colleagues interrupt, ठीक है, between the conversation to get bills signed. ठीक है. When you resume, your boss is distracted and does not fully understand your request. तो देखिए, this is also an interruption in the communication process, and I have already given you another example also, like workplace में मशीन की आवाज़ वगैरह, ये सब व्हीकल साउंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. देखिएगा, टाइप्स ऑफ नॉइस विल बी ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज फिजिकल नॉइस यानी एक्सटर्नल साउंड्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट ऑब्स्ट्रक्ट कम्युनिकेशन, लाइक द नॉइस ऑफ हैवी मशीन्स, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ इतनी देर से. आगे बढ़ते हैं. साइकोलॉजिकल नॉइस मतलब हम क्लास में कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग कहीं और है, यानी यू आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट हेयर. तो यू आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट हेयर मतलब यू आर थिंकिंग, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट अ सेंडर ट्राई टू कन्वे द मैसेज. ठीक है. जैसे स्ट्रेस हो गया, आपका थॉट्स हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, साइकोलॉजिकल होती हैं. जिसके बाद क्या होता है, यू आर नॉट एबल टू डिकोड द मैसेज. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखिएगा हम लोग बात करते हैं सिमेंटिक बैरियर की. अब देखिए, सिमेंटिक बैरियर इज अ टेक्निकल टर्म, आप इसको यूज कर सकते हैं. सिमेंटिक बैरियर में क्या क्या चीज़ें आती हैं. लैक ऑफ कॉमन लैंग्वेज. इफ सेंडर एंड रिसीवर बिलोंग्स टू डिफरेंट linguistic background, their language is different, then this is also a barrier. Poor vocabulary, very limited vocabulary marks it hard to express ideas clearly. Sometimes speaker or writer struggles to find the right word which disrupt the communication. देखिए, एग्जाम्पल समझिए. देयर आर मैनी सिनोनिम्स ऑफ अ वर्ड. ठीक है. इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दैट सिनोनिम, इफ यू कांट कनेक्ट व्हाट अ सेंडर या व्हाट अ पर्सन ट्राई टू कन्वे, ठीक है, देन क्या होगा, आप उसको मैसेज को क्लियरली समझ नहीं पाएंगे. यू कांट अंडरस्टैंड दैट मैसेज. आगे बढ़ते हैं. यूज ऑफ जार्गन्स. जैसे देयर आर सर्टेन टेक्निकल टर्म्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर एरिया. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ डॉक्टर यूज सम मेडिकल वर्ड्स टू यू एंड यू आर नॉट from that background, so you can't understand that words.
देखिए, आई हैव ऑलरेडी गिवन एन एग्जाम्पल. ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट मे नॉट अंडरस्टैंड द टेक्निकल इंजीनियरिंग टर्म्स एज दे शुड नॉट साउंड लाइक ग्रीक एंड लैटिन टू देम. ठीक है, जब उनको मीनिंग ही नहीं पता है तो क्या होगा, वो उनके लिए बिल्कुल नया है, तो दे वॉन्ट अंडरस्टैंड दैट. आगे देखिए, नेक्स्ट आता है आपका पुअर ग्रामर. भाई ग्रामेटिकल एरर भी आप समझ सकते हैं. ग्रामेटिकल एरर पंक्चुएशन, रॉन्ग पंक्चुएशन यूज़ करना, ये सब चीज़ें भी क्या करती हैं, कम्युनिकेशन का एक बैरियर है. और ये किस टाइप का, ये भी आपका सिमेंटिक बैरियर में आता है. देखिए, इनकरेक्ट, हैंग हिम नॉट लीव हिम. अभी हैंग हिम नॉट लीव हिम, देखिए दोनों सेंटेंस में आप देख सकते हैं, ये वाला करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग है. इसका मीनिंग भी अलग ही निकल रहा है. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट देखिएगा, सिमेंटिक बैरियर, कंटिन्यू. एक होता है राउंड अबाउट वर्बिएज, दैट जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द स्पीकर अवॉइड गेटिंग टू पॉइंट एंड स्पीक्स इनडायरेक्टली, द लिसनर गेट्स कंफ्यूज अबाउट द रियल इशू. देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन के अंदर, आई कॉन्टैक्ट. एंड आपको क्या करना है, आपको रिसीवर को भी कंसीडर करना है कि आप जो मैसेज दे रहे हैं किसके लिए दे रहे हैं. आई कॉन्टैक्ट के थ्रू आप उसको बताएंगे कि यू आर टॉकिंग टू हिम. ठीक है, अब दूसरी तरफ देख के बात कर रहे हैं तो द पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू एक्चुअली ट्राइंग टू से, और यू आर टॉकिंग टू हिम और एनी अदर पर्सन. आई होप क्लियर हो गया होगा. आगे देखते हैं, लैक ऑफ क्लैरिटी इन मैसेज. इफ मैसेज इज नॉट क्लियर, देन इफ द सेंडर cannot present the idea clearly and accurately, the message becomes confusing and meaningless. For example, मैंने बोला one employee in my company is not working so hard, he is very lazy. अब मैंने बोल दिया, but you don't know, I have not mentioned the name of that person, I have not mentioned any other clue. So ये एक क्या हो गया, ये एक मैसेज आपका क्या हो गया, क्लैरिटी नहीं है इसमें. जैसे मैंने बोला गो देयर. अब गो देयर या तो मैं इशारों से बताऊं और या फिर मैं उसको जगह बताऊं, लेकिन क्लियरली नहीं है. ये मैंने एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल दिया है. जैसे सेंडर वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है, लैक ऑफ कमांड ओवर द टॉपिक, ये भी चीज़ें हो सकती हैं. अब मैं आपको अगर अभी मैं बैठ जाऊं आपके सामने साइंस पढ़ाने, जियोलॉजिकल फैक्टर पढ़ाने बैठ जाओ, तो यू डोंट नो द जियोलॉजिकल फैक्टर. इफ़ यू वांट नो द टर्म्स, द टर्मिनोलॉजी ऑफ जियोलॉजी, तो आप नहीं समझ पाएंगे ना. तो लैक ऑफ क्लैरिटी. आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या क्या होते हैं, टू मैनी ट्रांसफर स्टेशन. देखिए, इन ऑर्गेनाइजेशन द इंफॉर्मेशन पासेस थ्रू मैनी हैंड्स, यानी कई लोगों के पास से इंफॉर्मेशन पास होती है. तो क्या होता है कि मैसेज या तो वहाँ तक जाते जाते या तो एक्सपेंड हो जाता है, या जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, कट हो जाती है. देखिए, मैसेज पासिस थ्रू द हायर चांस ऑफ मिसकम्युनिकेशन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव टेंडेंसीज. समटाइम्स जैसे परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर मेरा परसेप्शन है किसी पर्सन के प्रति कि ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन, ही इज़ अ लायर, तो मे बी वो मुझसे कोई चीज़ कहेगा भी, देन आई कांट ट्रस्ट हिम. ठीक है, क्योंकि क्या होगा, दिस इज माई परसेप्शन. The people tend to bond with those who same similar values, attitude, beliefs, forming work groups. ठीक है, होता है ना ऐसा. जैसे आपके भी कुछ फ्रेंड सर्कल ग्रुप होगा जिनसे आप बात करना पसंद करते हैं, जिनसे इन्फॉर्मेशन शेयर करना पसंद करते हैं, उनकी बातों पर ट्रस्ट करते हैं. तो ये क्या होगा, नेगेटिव टेंडेंसीज, मतलब परसेप्शन, वही जो मैं आपको बता रहा हूँ. ओवर कम्युनिकेशन, अंडर कम्युनिकेशन, कई बार चीज़ को ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोल देना, कई बार चीज़ को जिसको कहते हैं कम कर देना, यानी काट देना इन्फॉर्मेशन को, तो क्या होगा, अंडर कम्युनिकेशन हो जाएगा. ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, यूज ऑफ इनअप्रोप्रिएट मीडिया. समटाइम्स इन ऑर्गेनाइजेशन यूज ऑफ इनअप्रोप्रिएट मीडिया कम्युनिकेशन लाइक ग्राफ्स, चार्ट्स, फोन, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एटसेट्रा. अब समझने की कोशिश करिए, इन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर सर्टेन मीडियम टू कम्युनिकेट. ठीक है, अब लेटर, मान लीजिए मैंने रिटन की बात करी, तो रिटन लेटर विल बी पासेस थ्रू मैनी हैंड्स. जैसे इफ़ यू वांट टू ऑर्गेनाइज अ कॉन्फ्रेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो यू हैव टू राइट अ लेटर टू योर बॉस, टू योर सीनियर पर्सन. तो वो क्या होगा, वो पास होते होते वन हैंड टू टू हैंड इस तरह से पहुंचेगा आगे, देन यू विल गेट द परमिशन. सेम एज इन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको कोई काम करवाना है तो आप कैसे करेंगे, पहले अगर ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ आपको इंप्रूव करानी है, तो क्या करेंगे आप, पहले यू हैव टू गेट दी परमिशन फ्रॉम द हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. तो हायर लेवल मैनेजमेंट तक जब वो पहुंचेगा तो वो क्या होगा, बहुत सारे हैंड से पास होकर पहुंचेगा. तो क्या होगा उस केस में,
अगर आप वो चीज़ यूज़ नहीं करते हैं तो कई बार क्या होता है, वो बीच में ही लेटर या इन्फॉर्मेशन आपकी जो है पहुंच नहीं पाती, या वो क्या हो जाती है, फेल हो जाता है वो वाला कम्युनिकेशन। यानी चूजिंग द रॉन्ग मीडियम कैन कॉज द मैसेज टू लूज इम्पैक्ट ड्यू टू द नॉइस एंड टेक्निकल इशू। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं फियर ऑफ सुपरवाइजर। समटाइम्स समटाइम्स एम्प्लॉयज़ में क्या होता है, अपने सुपरवाइज़र के प्रति या उनका सुपरवाइज़र उनके प्रति फ्रेंडली नहीं होता है। तो क्या होता है उन लोगों में, जैसे स्ट्रिक्ट है, तो मान लीजिए आप उससे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना नहीं चाहते, या आप शेयर करने से मतलब आपको हेजिटेशन होता है, तो इस वाले केस में भी क्या होता है कि देखिए, स्ट्रिक्ट हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ में फियर स्पीकिंग ओपनली टू देयर सुपरवाइज़र। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, दिस इज एन अनदर स्लाइड इन विच आई हैव मेंशन सम ऑफ द अदर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स इन वन पॉइंट। जैसे these barriers arise when duties and line authority has not clearly defined. Various types of organizational barriers are, क्या क्या होते हैं, अनक्लियर पॉलिसीज हो सकती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स, अगर ये कॉम्प्लेक्स हैं तो भी एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, समझ नहीं पाएंगे इसको, फैसिलिटीज़ भी हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मतलब देखिए आपने हेनरी फ्यूल्स के अंदर पढ़ा है यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, यानी क्या होगा, कमांड एक ही सुपरवाइजर होगा जिससे आप कमांड ले रहे होंगे, देयर इज अ सेंट्रल अथॉरिटी एज वेल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको बहुत सारे लोग अगर कमांड दे रहे हैं, बहुत सारे लोग डायरेक्शन दे रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, यू विल गेट कंफ्यूज। तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्टेटस एंड पोजीशन, ऑब्वियसली स्टेट एंड पोजीशन ऑल्सो इज एन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। समटाइम्स द मैनेजमेंट जो होता है अपने एम्प्लॉयज से ज़्यादा बातचीत नहीं करता, ज़्यादा उनसे कम्युनिकेशन नहीं होता, तो क्या होता है, ये भी किसकी वजह से होता है, स्टेटस एंड पोजीशन की वजह से। तो ये भी क्या होता है, ये भी एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, साइकोलॉजिकल बैरियर, रॉन्ग एजम्पशन। रॉन्ग एजम्पशन, देखिए, अ डॉक्टर टेल अ पेशेंट टू टेक मेडिसिन ओनली इन इमरजेंसीज बट द पेशेंट मिसअंडरस्टैंड्स एंड टेक इट रेगुलरली। इससे बढ़िया एग्जाम्पल मुझे नहीं मिला, तो आई हैव राइट दिस एग्जाम्पल। कई बार क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते, या कोई चीज़ किसी ने कुछ बोला तो हम उस मैसेज को पूरा सुनते नहीं हैं, मे भी हो सकता है हम मेंटली प्रेजेंट ना हो वहाँ पे, तो फिर क्या होता है, हम उसको समझ नहीं पाते, और क्या होता है, रॉन्ग एजम्पशन हमारा बन जाता है उसके प्रति। इसके अलावा एक और चीज़ आप ले सकते हैं, जो सेकंड पॉइंट आ रहा है इससे भी रिलेट कर सकते हैं इसको, वेरिड परसेप्शन। ठीक है, जैसे अगर मेरा परसेप्शन किसी पर्सन के लिए, ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन, और मैंने बहुत लोगों से सुन रखा है, तो मेरे दिमाग में उसका परसेप्शन कैसा है, ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन। तो अगर वो गुड नहीं है, वो फर्स्ट टाइम ही मुझसे मिलेगा, तो मेरा जो नज़रिया रहेगा, परसेप्शन यानी नज़रिया उसके प्रति, वो वही रहेगा जो मैं सिंपल, देखिए आई हैव यूज्ड बोथ द लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, सो स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, CBSE एंड UP बोर्ड, दे कैन अंडरस्टैंड ईजिली द कॉन्सेप्ट एंड दे कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज। दैट्स वाई मैं क्या करता हूँ, जनरल एक लैंग्वेज यूज करता हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, बिकॉज इफ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, वेदर इट इज लॉन्ग क्वेश्चन, वेदर इट इज शॉर्ट क्वेश्चन। ओके फाइन। देखिए, द स्टोरी ऑफ 6 blind men, each perceiving a different part of an elephant, shows how perspective vary। ये भी एग्जाम्पल आपको मैंने दे दिया है। आगे देखते हैं, रेजिस्टेंस टू चेंज, पीपुल टेंड टू रिजेक्ट और डिसबिलीव इंफॉर्मेशन, समटाइम्स वी डोंट ट्रस्ट अ पर्सन। तो हम क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को या तो हम लोग भूल जाते हैं या हम डिनाई कर देते हैं उस इंफॉर्मेशन को। तो देखिए, इंफॉर्मेशन दैट कॉन्फ्लिक्ट्स विद देयर व्यूज एंड हैबिट्स एंड एटीट्यूड, जैसे एम्प्लॉयज रेजिस्टेंट न्यू टेक्नोलॉजी बिकॉज इट इज अनफेमिलियर एंड अनकंफर्टेबल। आगे बढ़ते हैं, प्री जुडिसाइड व्यूज। देखिएगा, होल्डिंग फिक्स्ड बेस्ड ओपिनियंस अबाउट पीपल, सिचुएशन बेस्ड ऑन अ लिमिटेड इंफॉर्मेशन कॉज टू द मिसअंडरस्टैंडिंग। जैसे समटाइम्स अ पर्सन इज सैड, ठीक है, इन अ सर्टेन सिचुएशन, तो आपने उससे कुछ बोला, तो वो क्या किया है, उसने मैसेज को ठीक से नहीं सुना, एंड क्या हुआ, उस तक इन्फॉर्मेशन सही से नहीं पहुंची, ये भी हम बोल सकते हैं। या आउटवर्स्ट ऑल्सो ऑब्स्ट्रक्ट क्लियर कम्युनिकेशन। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप इसका मीनिंग सभी को पता होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बाद में। देखिए, मैंने फिर यहीं पर साइकोलॉजिकल बैरियर को अलग से भी कर दिया है, जैसे पुअर कम्युनिकेशन हो सकता है,
कंफ्यूज थिंकिंग हो सकता है। ये और मैंने इजी कर दिया है, जो आपको वो वाले भी समझ लें और ये वाले भी आप समझ सकते हैं। कम्युनिकेशन ओवरलोड, यानी कभी कभी कम्युनिकेशन ज़्यादा हो। देखिए आप अगर किसी को लॉन्ग मैसेज भेजते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे 3 पेज का 2 पेज का, तो क्या करता है, पर्सन का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और वो उसको नहीं पढ़ना चाहता। आगे बढ़ते हैं। एटीट्यूड, फियर एंड एंजाइटी, ये तो बहुत ईजी चीज़ें समझ गए होंगे। सस्पिशियस, जेलसी एंड एंगर, ये भी हो सकता है अगर एक पर्सन से आप जेलसी फील करते हैं, या आप वो पर्सन जो है सस्पिशियस है, या आप उससे नाराज़ हैं, एंगर है, तो उस केस में भी आप क्या करेंगे, आपके दिमाग में मतलब आप किसी चीज़ से परेशान है, एंगर है, तो ये भी आपके क्या होगा, साइकोलॉजिकल बैरियर होगा। ठीक है। रिसेंटमेंट, एंटागोनिज्म एंड प्री प्री एक मिनट, ये थोड़ा यहाँ पे प्री जुडिसिस, ये भी पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड लैक ऑफ लिसनिंग, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड दीज आर सम अदर वेरियर्स ऑल्सो, जो मैंने यहाँ पर दिख रही है, जैसे फिजिकल वेरियर्स, जैसे फिजिकल नॉइस वगैरह, ये सारी चीज़ें, फिजिकल हियरिंग, या डिस्टेंस आपकी ज़्यादा है तो भी आपको क्या होगा, सुनाई नहीं देगा आपको चीज़ें क्लियरली। अगर कोई दूर से कम्युनिकेट कर रहा है तो आप तक नहीं पहुँचेगी चीज़ें पूरी। आगे बढ़ते हैं। दीज आर सम मैकेनिकल बैरियर्स, ये मैंने अलग से भी डिफाइन कर दिए हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर मशीन्स, यानी कम्युनिकेशन का मीडियम अगर प्रॉपर नहीं है। प्रेजेंस ऑफ डिफेक्टिव मशीन, समटाइम्स फ़ोन पे क्या होता है, फ़ोन पे हमारी आवाज़ क्लियर नहीं होती है, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। आगे बोलते हैं इंटरप्शन, ये भी हम सब फ़ोन से ही समझ सकते हैं। कई बार फ़ोन पे वॉइस क्लियर नहीं आती, या कोई सिग्नल कट हो रहा है तो भी वॉइस या तो अधूरी पहुंचती है या कट कट के पहुंचती है, तो वो क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन का ब्रेक हो जाता है, बीच में नहीं पहुंच पाता। एक पावर फेलियर, अगर मान लीजिए आप किसी को अगर मैसेज भेज रहे हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल बाई मेल भेज रहे हैं, लाइट चली गई या कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उस केस में भी क्या होगा, पावर फेलियर, ये भी कम्युनिकेशन का एक टाइप होगा, जो कि मैकेनिकल बैरियर में आएगा, कम्युनिकेशन के बैरियर का टाइप होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दीज आर सम अदर बैरियर्स। कल्चरल वेरिएशंस, देखिए कल्चर टू कल्चर चीज़ें वेरी करती हैं। मे बी अगर मैं साउथ इंडिया में जाऊँ और साउथ इंडिया में मैं कुछ वर्डिंग यूज़ करूँ, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, तो लैंग्विस्टिक बैरियर तो होगा ही होगा। उसके अलावा क्या होगा, कस्टम्स, लॉ, बिजनेस प्रैक्टिसेस बिटवीन कंट्रीज में कॉज द कम्युनिकेशन फेलियर। ऐसे भी आप ले सकते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में कल्चरल वेरिएशंस होते हैं। ठीक है। जैसे मैं कहीं पढ़ रहा था, आई हैव नॉट रिमेंबर्ड द नेम ऑफ द कंट्री, कि वहाँ पर कुछ इशारे जो हम लोगों के अच्छे माने जाते हैं, वो इशारे वहाँ पर रॉन्ग माने जाते हैं। अब यहाँ पर किसी से आप अगर आंख दिखाएंगे, जापान में अगर आपने किसी को आंखें दिखाई या कुछ करा, तो वो क्या माना जाता है, आंख नज़र मिला के बात करना, तो वहाँ क्या माना जाता है, ये अच्छा बिहेवियर नहीं माना जाता। दे विल गेट एंग्री अबाउट दिस। ओके फाइन। इन यूएसए मेंटेनिंग आई कॉन्टेक्ट सीन एज अ कॉन्फिडेंस, बट इन जापान इट कैन बी इंटरप्रिटेड एज रूड। देखिए यहाँ पर मैंशन है। पुअर लिसनिंग स्किल, व्हेन इंडिविजुअल फोकस ऑन देयर ओन थॉट्स दे फेल टू लिसन इफेक्टिवली, ये भी समझ में आ गया होगा। पुअर रिटेंशन, इफ लिसनर कैन नॉट रिमेंबर इन्फॉर्मेशन वेल दे लूज द कनेक्शन बिटवीन अर्लियर एंड करंट पार्ट्स ऑफ द मैसेज। आगे बढ़िए। कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन, समटाइम्स वी विल गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज। ठीक है। एंड क्या होता है, अगर इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी अलग होती है तो क्या होता है, कन्फ्यूजन अराइज हो जाता है, कॉजिंग लॉस ऑफ मैसेज हो जाता है एंड क्लैरिटी हो जाता है। ठीक है। दो सोर्सेज से मैसेज मान लीजिए अलग अलग मिलती जुलती है, उसने कहा ऐसा है, उसने कहा, दूसरे ने कहा नहीं इस तरह का है, तो मे बी क्या होगा कि हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि व्हाट इज ट्रू, द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द फर्स्ट सोर्स इज राइट और द सेकंड सोर्स इज राइट, एंड वी क्या होगा, ये हो गया कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दीज आर दी प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिनको हम लोग कह देते हैं 7 C's। क्या कहते हैं, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। ओके फाइन। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। एक हो गया क्लैरिटी, एक हो गया कंप्लीटनेस, एक हो गया कंसाइसनेस, एक हो गया कंसिडरेशन, एक हो गया करेक्टनेस, एक हो गया कॉन्क्रीटनेस, एक हो गया कर्टसी। चलिए समझिएगा। क्लैरिटी मीन्स द मैसेज शुड बी क्लियर, द मैसेज शुड बी क्लियर। आगे बढ़ते हैं आपका। कंप्लीटनेस, द मैसेज शुड बी कंप्लीट। बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ, आगे इसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, वो भी मैंने दे दिया है। और अच्छा, कंसाइसनेस यानी मैसेज शुड बी शॉर्ट। मैंने कहा था ना कि लॉन्ग मैसेज अगर आप भेजते हैं किसी को तो मे बी पर्सन इंटरेस्टेड नहीं होता या उसको पढ़ता नहीं है पूरा, तो वो क्या होता है, आपको मैसेज कैसे रखना है, कंसाइस, यानी मैसेज शुड बी कंसाइस एंड शॉर्ट। आगे बढ़ते हैं। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मीन्स आपको जिसको भी आप कम्युनिकेट करना है, यानी रिसीवर को आपको क्या करना चाहिए, उसको भी
अपने कम्युनिकेशन में क्या करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए, उसकी भी व्यूज़ को उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो क्या होगा, वो होगा कंसीडरेशन, यानी योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द रिसीवर। आगे बढ़ते हैं, करेक्टनेस यानी मैसेज शुड बी करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है। अच्छा, फिर आता है कॉन्क्रीटनेस, यानी मैसेज शुड बी क्या होना चाहिए, मैसेज शुड बी कंक्रीट, यानी टॉपिक टू टॉपिक, वर्ड टू वर्ड। मैसेज में एक्स्ट्रा चीज़ें हमको नहीं देनी है कि बहुत लॉन्ग कर दिया मैसेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कर्टसी। कर्टसी देखिए, इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हम लोग एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रिंसिपल को लिख रहा हूँ तो हम क्या करते हैं, टू द प्रिंसिपल, ठीक है। नीचे लिखते हैं रेस्पेक्टेड सर। तो ये रेस्पेक्टेड सर वगैरह ये सब क्या होता है, कर्टसी, यानी आप सेंडर को भी, सेंडर जो है रिसीवर को उतनी ही इंपॉर्टेंस और सम्मान के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये क्या होता है, ये होता है कर्टसी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा एक चीज़, देखिए कंप्लीटनेस, द मैसेज मस्ट बी कंप्लीट, इंक्लूड ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, द रिसीवर नीड्स टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड appropriately. The sender consider the receiver's need, provide all facts, details, figures related to the message to avoid the confusion and follow up questions. आगे बढ़िएगा, कंसाइसनेस, ये मैंने आपको बता दिया, लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स जो मैंने आपको बता दिया, जो क्या होगा, टाइम सेविंग भी होगा, कॉस्ट सेविंग भी होगा, और क्या करेगा, वर्ड टू वर्ड अगर आप बात करते हैं मैसेज, तो वो लिसनर भी उसमें इंटरेस्टेड होगा और वो अच्छे से समझेगा उस मैसेज को। आगे बढ़ते हैं, कंसिडरेशन, इट मीन्स stepping into the shoes of others. Effective communication should take into account the audience viewpoint, background, जैसे मैंने बोला ना, रिसीवर को भी कंसीडर करना है, उनके भी व्यू पॉइंट, उनकी भी थॉट्स को, उनके भी फीडबैक को लेना है आपको। ऐसा नहीं कि अपना बोल के निकल लिए। द सेंडर शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑडियंस नीड, इमोशंस, प्रॉब्लम, इंश्योरिंग दैट द मैसेज रेस्पेक्ट देयर सेल्फ स्टीम एंड डज नॉट हर्ट देयर फीलिंग्स। आगे देखिए, क्लैरिटी, ये मैंने आपको बता दिया था। मैसेज कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। Focusing on a single message, focusing on a single message, got time instead of trying to do too much at once. देखिए फीचर्स क्या क्या होते हैं, मेक अंडरस्टैंडिंग इजियर टू रिसीवर, क्लियर एंड कंप्लीट थॉट्स, एनहांस द मैसेज मीनिंग। आगे बढ़ते हैं, यूज एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट एंड कॉन्क्रीट वर्ड्स टू कन्वे द मैसेज। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैसेज शुड बी क्लियर एंड कंसिस्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऑल द इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कॉन्क्रीटनेस, कॉन्क्रीटनेस जो मैंने आपको बताया, स्पेसिफिक, क्लियर, इंस्टेड ऑफ, आपको मैसेज कैसा करना है, इसकी जगह आप वर्ड यूज ये भी कर सकते हैं, फजी, ठीक है। मैसेज कैसा होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, बिल्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ द मैसेज, सपोर्टेड बाय द स्पेसिफिक फैक्ट एंड फिगर्स, यूज क्लियर प्रिसाइज वर्ड्स, यानी पॉइंट टू पॉइंट कैसे बात करनी है आपको, पॉइंट टू पॉइंट। मैसेज ऐसा होना चाहिए इसमें पॉइंट टू पॉइंट बात हो, अननेसेसरी चीज़ें ना हो। आगे देखिएगा, कर्टसी एक आता है आपका, कर्टसी जो मैंने बोला आपको, किसको, जैसे मैंने प्रिंसिपल वाला आपको एग्जाम्पल दिया था, शुड रिफ्लेक्ट द सेंडर्स रिस्पेक्ट एंड कंसिडरेशन फॉर द रिसीवर, टेक इनटू अकाउंट रिसीवर व्यू पॉइंट एंड फीलिंग्स, इसमें भी आएगा। इज पॉजिटिव एंड ऑडियंस फोकस्ड, यूज रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज, जैसे मैंने बताया टू द प्रिंसिपल, रेस्पेक्टेड सर हम लिखते हैं, सीधा सीधा मैसेज भी लिख सकते हैं। ऐसे ही लेटर के अंदर हम लोग जब भी कुछ भी लिखते हैं, डियर सर, ऑफिशियल लेटर्स के अंदर भी मेल करते हैं तब भी डियर सर, तो वो भी तो एक कम्युनिकेशन है, तो उसके अंदर भी क्या करते हैं हम लोग, रेस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज करते हैं। इज अनवाइज्ड एंड फेयर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, करेक्टनेस यानी कम्युनिकेशन मीन्स फ्रॉम द ग्रामेटिकल एरर, फ्री फ्रॉम द ग्रामेटिकल एरर, इज एक्यूरेट, एग्जैक्ट, टाइमली एंड एरर फ्री, boost the confidence both sender and receiver, has a stronger impact on audience and reader, ensuring precision and accuracy of the facts and figure, use appropriate and proper language. आगे बढ़ते हैं। अच्छा, now we will discuss one of the important topic of this, that is communication process. चलिए उसको भी कोशिश करते हैं। देखिएगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस, देखिए प्रोसेस में पहला क्या होता है, सेंडर, ये नोट कर लीजिएगा आप कहीं, फिर आता है आपका इनकोडिंग, ENCODING,
CODING. आफ्टर दैट मैसेज के बाद चैनल, या इसको आप लोग मीडिया भी बोल देते हैं, मीडिया या मीडियम। उसके बाद आता है रिसीवर, फिर आएगा डिकोडिंग, डिकोडिंग। अच्छा, डिकोडिंग के बाद आपका आता है एक और चीज मैं जोड़ देता हूं इसमें, डिकोडिंग के बाद आएगा आपका फीडबैक। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट स्टेप सेंडर, फिर इनकोडिंग, फिर मैसेज, फिर चैनल या मीडिया, फिर रिसीवर, फिर डिकोडिंग एंड फीडबैक। अच्छा, इसके बाद क्या जाएगा, ये मैसेज दोबारा से यहाँ से फिर से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, जो इधर चला जाएगा, यानी फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इस जगह पे एक चीज़ और रहती है आपके लिए, जो हम लोग बोल देते हैं कि जो इंटरप्शन जो रहता है, जो किन किन जगहों पे, देखिए मैसेज, मीडिया, और एक आपका जाता है रिसीवर। इस जगह पे आप चाहे एक और चीज़ जोड़ सकते हैं, दैट इज़ यहाँ पे नॉइस। ठीक है, ये अलग है, आप नहीं भी लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दे रहा हूँ। जस्ट होल्ड डाउन। ये जो है ना, इन तीनों चीज़ों को जो डिस्टर्ब करता है वो होता है नॉइस, NOISE। ठीक है, चलिए अब देखिए, समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब चीज़ें होती क्या हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में और सिंपल लैंग्वेज में। देखिए सेंडर यानी सोर्स, जो मैसेज भेज रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ये तो आप समझ ही गए होंगे। सेंडर यानी द सोर्स ऑफ द मैसेज, जो मैसेज आपको भेज रहा है तो वो कहलाएगा सेंडर। देन इनकोडिंग, देखिए फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू टेल योर फ्रेंड दैट आई एम हंग्री, तो हंग्री आप अगर बोलना चाहेंगे उसको, कि आप ये थॉट रखना चाहेंगे, तो यू हैव टू ट्रांसलेट इट, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड शुड बी यूज्ड, आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे जिससे वो समझ ले, क्या इशारे करेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे, यानी ट्रांसलेट द मैसेज इनटू सूटेबल मीनिंग। जो आप करना चाहते हैं वो आपका क्या कहलाता है, इनकोडिंग। और ये कौन करता है, सेंडर। बोल सकते हैं दिस मीन्स चेंजिंग योर थॉट्स और आइडियाज इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी सेंड टू समवन एल्स। ओके फाइन। फिर आता है आपको इसमें गेस्चर, पोस्चर, सारी चीज़ें आती है इनकोडिंग में, कि आप मैसेज को कैसे भेज रहे हैं, क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, जिससे आपकी जो थॉट है वो रिसीवर तक पहुंच जाए। मैसेज आप सभी को पता है, मैसेज में भी वर्बल, नॉन वर्बल, ठीक है, कैसा भी हो सकता है मैसेज। फिर चैनल या मीडिया बाय विच द मैसेजेस पासेज थ्रू या ट्रांसमिटेड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया, मे बी इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मे बी इट इज़ डायरेक्ट कन्वर्सेशन विद अदर पर्सन। ठीक है, रिसीवर हु रिसीव्स द मैसेज। अच्छा, डिकोडिंग, जैसे इनकोडिंग था ना, वैसे ही डिकोडिंग अंदर क्या करेगा भाई, सेंडर ने तो भेज दिया, अब रिसीवर भी उस चीज़ को क्या करेगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। यानी दिस इज द अपोजिट ऑफ इनकोडिंग, व्हेन द अदर पर्सन रिसीव योर मैसेज हेयर, जैसे आपने कहा I am hungry, they turn those words back into the thoughts in their own mind to understand what you mean। आपका मतलब क्या है उसको समझने के लिए रिसीवर क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा। फिर बाद में क्या देगा, फीडबैक, यानी जो सेंडर से इंफॉर्मेशन जो इस तक पहुंची है ऐसे पहुंचेगी, फिर यहाँ से फीडबैक का क्या चलेगा, ऊपर की तरफ रिसीवर अपना फीडबैक देगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। द फर्स्ट यूनिट इज फिनिश्ड नाउ। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल कॉन्सेप्ट मंत्रा। Thank you so much.